हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अपने से लोगों के डिफरेंसेस की वजह से उन्हें खुद से इंफीरियर जज करना या ट्रीट करना, उन्हें बैडली ट्रीट करना। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस एंड प्रेजुडिस के बारे में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। लाइक हम कैसे रहते हैं, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या गेम्स खेलते हैं और क्या चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं। ये हर चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। लाइक हमारी ज्योग्राफी से, हमारी हिस्ट्री से, जहाँ पे हम रहते हैं वो पहले कैसा हुआ करता था। तो आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है जिससे आपको ब्रीफ आइडिया लग जाएगा इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में। सो इंडिया में 8 मेजर रिलीजन्स हैं पूरी दुनिया के, और वो सारे पूरी दुनिया में 8 मेजर रिलीजन्स हैं और वो 8 रिलीजन्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे। इंडिया में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जो लोगों की मदर टंग है, एंड 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं, मोर देन 100। बट हमेशा डाइवर्सिटी, जैसे हम कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी इंडिया की स्ट्रेंथ है, बट वो क्या हर बात पे हर एक पैरामीटर में वो हमारे लिए स्ट्रेंथ ही है? तो ऐसा होता तो देश में दंगे क्यों होते, राइट? तो डाइवर्सिटी हमारे लिए हर वे में अच्छी नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा सेफ़ और कंफर्टेबल फील कर सकते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं और हमारी तरह कपड़े भी पहनते हैं। तो कभी कभी हम उन लोगों से मिलते हैं जो हमसे काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, और उनके साथ रहने पर हमें स्ट्रेंज और अनफेमिलियर फील होता है। तो उस टाइम पे हम नहीं समझ पाते क्या रीज़न्स हैं कि लोग हमसे अलग हैं, लोगों के अलग एटीट्यूड्स हैं, ओपिनियंस हैं, और जिसकी वजह से हम उन्हें पसंद भी नहीं करते हैं। तो ना अब हम पढ़ेंगे प्रेजुडिस के बारे में। प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस मीन टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि लोगों को नेगेटिव वे में जज करना या उन्हें खुद से कम समझना। तो उससे पहले हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। कुछ प्रेजुडिस होते हैं कि हम विलेज के लोगों को इग्नोरेंट समझते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि विलेज के लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता, उन्हें खेती करनी है, उन्हें घर पे रहना, बस उन्हें और कोई मतलब नहीं होता। सिटी के लोग मनी माइंडेड होते हैं, उन्हें पैसा कमाना होता है, बहुत लेज़ी होते हैं। तो ये हमारे प्रेजुडिस हैं जो कि हम उन्हें नेगेटिव वे में जज कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी होता होगा कि शहर के सारे लोग ही लेज़ी होते होंगे, मनी माइंडेड होते होंगे, गांव के सारे लोग ही इग्नोरेंट होते होंगे। इग्नोरेंट लोग शहर में भी हो सकते हैं और मनी माइंडेड लोग गाँव में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज़ बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, तो हम ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर वे जो हमें पता है वही राइट वे है किसी चीज़ को करने का, और जो दूसरे लोग बोलते हैं वो गलत है। और इस चक्कर में हम कई बार लोगों को डिसरिस्पेक्ट भी कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम माने कि इंग्लिश जो कि बेस्ट लैंग्वेज है और जो बाकी लैंग्वेज है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम बाकी लैंग्वेज को नेगेटिव वे में जज कर रहे हैं। सारी लैंग्वेज की अपनी इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको जो लैंग्वेज आती है उसके लिए तो वही इम्पॉर्टेंट है। आपको इंग्लिश आती है, आपके लिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। तो एज ए रिज़ल्ट हम उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जो इंग्लिश के अलावा और कोई अदर लैंग्वेज बोलते हैं। प्रेजुडिस अबाउट मनी थिंग, बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रेजुडिस हमारा हो सकता है। पीपल के रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, उनके स्किन का कलर क्या है, वो किस रिलीजन से आते हैं, उनका एक्सेंट क्या है जिसमें वो बोलते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं। और कभी कभार हमारे प्रेजुडिस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम ऐसे लोग जो हमसे अलग होते हैं ना, हम उनके साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम उन्हें हर्ट भी कर लेते हैं।
अब हम पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टीरियोटाइप्स होते क्या हैं। तो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट इज कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप। तो प्रेजुडिस मतलब हम लोगों के बारे में लोगों को जज करते हैं, ठीक है, कि हम उन्हें नेगेटिव वे में जज करते हैं, और वो जो जज करते हैं वैसे हम लोगों की इमेज बना लेते हैं कि हाँ बिल्कुल, मतलब हम बिल्कुल उस पर दृढ़, अपने फैसले पर दृढ़ हो गए हैं कि हाँ ये सामने वाला ये ऐसे ही हमारी इमेज बना ली और हमने उस इमेज में लोगों को फिक्स कर दिया कि हाँ वो ऐसा ही होता है और उसे वो कोई चेंज नहीं कर सकता। सो दिस इज़ कॉल्ड एज स्टीरियोटाइप। तो हमने जेंडर डिफरेंसेस के बारे में तो सुना ही होगा। लाइक हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रेजुडिस होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ जेंडर्स के बीच में, राइट। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ हम एक गर्ल के रूप में बॉय हुए हैं, एक गर्ल के रूप में बॉर्न हुए हैं, एक बॉय के रूप में बॉर्न हुए हैं। तो इट इज़ अ गिवन, ठीक है, वॉट इट इज़ अ गिवन, वॉट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, इसके बारे में सोचना क्या है, ये तो हमें मिला हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जिसमें आपको अरेंज करना है गर्ल्स कौन से गर्ल्स के लिए होते हैं, कौन से बॉयज़ के लिए होते हैं। ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं सोसाइटी के। तो वेल बिहेव्ड आप किसके लिए यूज़ करोगे? ऑब्वियसली गर्ल्स को ही बोला जाता है कि वो वेल बिहेव्ड हो, उन्हें वेल बिहेव्ड होना चाहिए। गर्ल्स के लिए जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन भी गर्ल्स के लिए होता है, इमोशनल गर्ल्स के लिए होता है, गुड एट कुकिंग गर्ल्स के लिए होता है, गुड एट स्पोर्ट बॉयज़ के लिए होता है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स भी ऐसे हो सकती हैं जो बॉयज़ से ज़्यादा अच्छा खेलती हो, बहुत सारे बॉयज़ भी ऐसे हो सकते हैं जो गर्ल्स से ज़्यादा अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। बट हमारी सोसाइटी में एक ऐसा स्टीरियोटाइप है कि ये काम गर्ल्स के लिए होता है, ये काम बॉयज़ के लिए होता है, ये काम वही अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो हम एक स्टेटमेंट एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि जो बॉयज़ होते हैं वो रोते नहीं हैं। तो ये क्वालिटी हम बॉयज़ के लिए देखना चाहते हैं। एज बेबीज और चिल्ड्रन वन बॉयज़ फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स। सो जब वो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो गिरते हैं, खुद को हर्ट कर लेते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स कैसे हमें समझाते हैं कि रो मत, तुम एक लड़के हो, तुम ब्रेव हो, लड़के रोते नहीं हैं, रोना तो लड़कियों का काम होता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं ये बिलीव करना कि अगर हमारा मन भी करे, हम लड़के हैं, अगर हमारा मन भी करे रोने का तो हमें खुद को रोक लेना चाहिए। और वो बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि रोना वीकनेस का साइन होता है। सो इवन दो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स कभी कभी उनका रोने का मन करता है जब वो एंग्री होते हैं या जब वो पेन में होते हैं। बट जब जैसे जैसे बॉयज़ बड़े होते जाते हैं वो खुद को सिखा लेते हैं कि उन्हें रोना नहीं है, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा कहा है कि अगर एक बड़ा हो चुका है जो लड़का या छोटा लड़का, कोई भी लड़का रोता है तो हाँ उन्हें चिढ़ाएंगे कि तुम कमज़ोर हो, तुम लड़के नहीं, तुम लड़की हो, तुम ब्रेव नहीं हो। सो ऐसा स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ द वे हाउ गर्ल्स आर। डिसाइड कर लेते हैं कि इस तरह से बॉयज़ होते हैं, इस तरह से गर्ल्स होते हैं। दीज आर द स्टेटमेंट वी हेयर कंस्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग। हम सोचते भी नहीं हैं कि यार ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा, ऐसा होना ज़रूरी है, हम बस एक्सेप्ट कर लेते हैं जो चीज़ें हैं। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। एंड हम स्टार्ट कर देते हैं ये बिलीव करना कि हमें ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। हम लड़कों को लड़कियों को उस इमेज में डालना चाहते हैं जो सोसाइटी ने हमारे अराउंड में क्रिएट किया हुआ है। यहाँ हमने स्टीरियोटाइप पढ़ा, जो हम प्रेजुडिस होते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को इमेज बना देते हैं, उसी में लगा के उन्हें देखते हैं कि हाँ वो लोग ऐसे ही होते हैं। So when people say that those who belong to particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb. So स्टीरियोटाइप्स का यूज़ करते हुए जब हम कहते हैं कि लोग जो पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन या जेंडर के होते हैं वो लेज़ी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, डम होते हैं, स्टीरियोटाइप्स का यूज़ करते हुए। एंड दे आर स्टिंगी एंड जनरस पीपल इन एवरी कंट्री, इन एवरी रिलीजन।
तो हर जनरस पीपल, स्टिंजी पीपल हर कंट्री, हर रिलीजन में होते हैं, और वो हर जेंडर में भी हो सकते हैं। वो गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, उनका स्टीरियोटाइप है तो हाँ वो ऐसा ही होगा। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities, skills that are different from others. Stereotype हमें रोकता है उन क्वालिटीज़ को देखने में जो किसी इंसान की दूसरे से अलग है। They fit large number of people into only one pattern or type. बहुत सारे ग्रुप और बहुत ढेर सारे लोगों को हम एक ही इमेज में डाल देते हैं कि हाँ वो लोग ऐसे ही होते होंगे। हम उनके फैक्ट चेक नहीं करते, हम जानने की कोशिश नहीं करते कि वो कैसे होंगे। हम बस एक स्टीरियोटाइप उनके बारे में बना लेते हैं और हम उसी को मानते हुए चलते हैं, और वो कोई चेंज नहीं कर सकता आसानी से क्या बहुत ही मुश्किल होता है अगर स्टीरियोटाइप बन जाए तो उसे चेंज करना। Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो स्टीरियोटाइप्स हमें बहुत तरीक़ों से अफेक्ट करती है। वो हमें कुछ ऐसी चीज़ों को करने से रोकने की कोशिश कर सकती है जो शायद हम करते, हम उसमें बहुत ही अच्छे होते। सो अब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो डिस्क्रिमिनेशन वो होता है जब हम लोगों को उस स्टीरियोटाइप के हिसाब से उनके साथ एक्ट करना शुरू कर दें। एंड इनइक्वालिटी मतलब लोगों को जिस लोगों को कुछ धारणा नहीं होती है, वो लोग जो हमसे कम होते हैं, हमसे डिफरेंट होते हैं, हमारे इक्वल नहीं होते, तो उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। और ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।